तो अब यूज करेंगे cos 60, cos 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये अपने हमने मान लिया x, और x ही आपको फाइंड आउट करनी है, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 90। 90 नाउ x इज इक्वल टू 90 इंटू cos 60। 60 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 2 19 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 9.5 मीटर 9.5 मीटर। सीधा आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको सिर्फ आपको फिगर बन जाना चाहिए। आपका फिगर बन गया तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर, फ्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट P on a level, on a level ground, on a level ground, the angle of, the angle of elevation, the angle of elevation, elevation, elevation of the top of a tower, of top of a tower, tower is 30 degree if the tower is 100 meter high, the distance, the distance of point P, point P from from the foot of, from the foot of the of the tower, tower H, tower। ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ऑप्शन है 149, 149 मीटर, बी ऑप्शन है 156 मीटर, सी ऑप्शन है 173 मीटर, ई ऑप्शन है 200 मीटर। क्या होगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के स्टडी कीजिए, बात बताइए क्या होगा। यस सर बना रहे। ओके, सर वो जो कल एक क्वेश्चन बच गया था वो सॉल्व हुआ था क्या सर आपसे? कल जो रॉन्ग वाला था, यस सर। नहीं नहीं देखा था, आपने देखा था क्या? नो सर समझ ही नहीं आ रहा था जिस वो एक हिसाब क्वेश्चन से ऑप्शन। आई थिंक रॉन्ग था, अगर वो होता तो वो सही हो जाता, रॉन्ग, लीव इट। सर 173 मीटर।
हाँ 170। सर 173 है। ऐसा देखिए, इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे इसमें क्या आ रहा है कि एक्चुअली दे रहा है एक टावर के बारे में। सबसे पहले आप जो फिगर होगा वैसा ही बनेगा जैसे हम लोग पहले बना रहे हैं। ये ऐसे ही रहेगा। दिस इज द टावर। सपोज दैट ये हो गया ए बी। ए बी इज द टावर। ए बी इज द टावर। अच्छा, ये पॉइंट को पी से ये मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप ध्यान रखें। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड पर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ये क्या दे रखा है आपको? 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पर। हम्म, इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, आपके पास टावर जो है 100 मीटर हाई है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, सेम प्रॉब्लम। ये आपको पता करना है कि क्या होगा। ये आपको पता करना है, यानी कि बीपी पता करना है। तो इस बार इसमें और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिससे हो जाए? तो आप 10, सिंपली 10 लगा दो। 1030। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन, सपोज दैट दिस इज द एक्स। तो ये एक्स आप कंसिडर कर लेते हो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 1/√3। टू। टेबल याद रहना चाहिए, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 100√3। ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, √3 को आप चेंज कर देंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.7321। आप कम से कम इतना याद रखें। वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स हैं। सॉरी, कंप्लीटेड। ओके, तो बेसिकली क्या है, √3 की वैल्यू 1.73। आप कम से कम डेसिमल्स के बाद 2 दो डिजिट पॉइंट का। आप याद रखें। अगर आपको पूरा याद रहे तो और बेटर रहेगा। ये क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 173 173.21। 21। तो ये अपने पास 1.732 आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से बनाते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ बस याद रहना चाहिए, सिंपल वाला पार्ट। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। नया कंसेप्ट को देखते हैं। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ elevation elevation the angle of elevation of the top of a tower, top of a tower at a point on the ground, on the ground edge 30 degree on walking 24 meters towards the tower, the angle of elevation, the angle of elevation becomes
becomes 60 degree. Find the height. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? और ऑप्शन दे दो। फर्स्ट ऑप्शन है 20/76 मीटर, 10/76 मीटर। ऑप्शन सी है 15 मीटर। ऑप्शन डी 24/56। तो 1060 लेके बनाएंगे तो बनेगा। हाँ, ये दो है ना, एंगल दो है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले आप समझोगे कि कैसे, ये पहले फिगर आपको बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बनाइए कि किस तरह का फिगर बनेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। किसी पॉइंट पर 30 डिग्री का बन रहा है। तो सबसे पहले आप आए नेक्स्ट, एक हमने क्या किया, ये है, ठीक है। ये अपने पास टावर होगा कुछ, ने कोई टावर मान लिया, तो सपोज दैट AB इज द टावर, AB इज द टावर, ठीक है। मान लिया कि हाइट h है, यही इसका हाइट h पता करना है। ये एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है आपको बताइए? स्टार्टिंग में 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है स्टार्टिंग में। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया, पढ़ लिया ये पूरा, ठीक है। अब बोल रहा है ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ये वाला वर्ड को आप पकड़ेंगे। अगर 24 मीटर आप आगे की ओर जा रहे हैं टावर की तरफ, यहाँ से ये आदमी जो है कहीं खड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 30 डिग्री का बना रहा है, ये आई पर बनता है। उसके जो आंख से दिखता है ना, जो आई से दिखते हैं, वो उसके एलिवेशन ऑफ द एंगल ये बनता है। तो आपके 30 डिग्री, फिर वो क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है यहाँ पर खड़ा है, तो ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ता है। कितना बढ़ता है ये बताओ, कितना बढ़ता है? 24 मीटर। 24 मीटर, ये होगा 24 मीटर। तब ये जो टावर का हाइट का, ये जो टावर का जो है, इसकी फिक्स पॉइंट है जो, ये क्या बना रहा है, इसके साथ एंगल बनाएगा, इसके साथ, ये वाला पार्ट के साथ। ये 24 मीटर चलने के बाद, तो ये एंगल कितना हो जा रहा है अब, बिकम 60 डिग्री। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो जा रहा है आपके पास 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो गया 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि h, व्हाट इज h, क्या होगा? फिगर बन गया आपके पास, आपको अब ये बनाना है कि क्या होगा। प्रवीण परिवेश, ओके, देखते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन आपका है और वे पहले 30 डिग्री पर, फिर कुछ बढ़ता है 24, ये 60 डिग्री हो रहा था। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, बनाइए। तो देखो, सबसे पहले इसका नाम कर देते हैं ABC, और ये नाम ले लेते हैं D, ठीक है। तो इन ट्रेंगल इसको कुछ और मान लीजिए आप, X, इन ट्रेंगल ABC। आप क्या लगाओ सबसे पहले, यहाँ पर 10, जिसमें से ये भी आ जाए और ये भी यूज हो जाए, ये और ये यूज है, तो 30 डिग्री आप यूज कर लीजिए। 10 कौन सा यूज करेंगे, 30 डिग्री का यूज कर देते हैं। इन ट्रेंगल ABC 10 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, h अपॉन कितना होगा
x प्लस रूट 24 x ही हाँ होगा हाँ ना। यस सर एक्स प्लस अच्छा ओके, अच्छा इसमें अगर आप लगाते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल ABD, ABD tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा h अपॉन x। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 रूट h अपॉन x। यहां से आप देखिए इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 x इक्वल टू h। ठीक है, अब ये वैल्यू को आप जो है h की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, h की वैल्यू √3 x अपॉन x प्लस 24। यहाँ से आप tan 30 की वैल्यू रख दीजिए और x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ पर रख देंगे, आपको h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ से आप देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 और ये हो गया √3 x और x प्लस 24। आप इस साइड लेके चले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस 24। इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 24। x को इस साइड लेकर के आओगे ये हो जाएगा 2x एंड नाउ x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 दैट इज 12, दैट इज 12। तो x की वैल्यू 12 हो गई, इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन से मैं देखता हूँ तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू √3 x था, दैट इज √3 इंटू 12। अब देखो 12 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। दो ही अंक लग लीजिए आप, चल जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा, 7321। तो आप ये जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शंस में दिख रहे होंगे आपको 20.76 मीटर 20.76 आएगा, 20.76। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों ही का हेल्प लेते हैं। ठीक है, दोनों ही बात, दोनों ही आपकी इक्वेशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, यस सर तो इस सर आई तरह हैव का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर हम लोग का पाइथन का चल रहा है तो ये तो हम लोग का सर छूट जा रहा है ना। जो पाइथन में है तो अभी रिवीजन करा रहे हैं, मतलब आप ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस में घुसा हूँ बेटा, वो इसलिए ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। जो आप सभी लोग आएंगे तो और मैं डीप जाऊंगा, अभी मैं ट्रिकोमेट्री पार्ट में ही हूँ, वो दिनों से देख नहीं रहे हैं आप, नहीं तो मैं अब तक नया टॉपिक पढ़ा देता है। ये कुछ था नहीं, मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आप ठीक है जब आएंगे ना 6 तारीख के बाद, आप जब आएंगे तो मैं आपको रेगुलर कर दूंगा और ये दूसरे टॉपिक जल्दी जल्दी आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या दूसरा, इसलिए अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, सर। ओके सर। इसलिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, ओके इसके लिए आप टेंशन नहीं लें। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा एक अलग से कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। अगर आपके पास ये h हो और ये डिस्टेंस x हो और ये एंगल θ1 हो और ये θ2 हो, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा फिगर बनता हो तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h x θ1 θ2। तो ध्यान से देखेंगे आप, x इज इक्वल टू होता है h cot θ1 माइनस cot θ2। ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, आप भी क्रिएट कर सकते हो।
ये आप अगर याद रखते हैं तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, शॉर्टकट मेथड ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, आपको पता है कि थीटा 1 पता था, थीटा 2 पता था, एक्स पता था, तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आप इसमें रख करके और फाइंड आउट कर सकते हो आप। और जनरली थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री यही मिलता है, और कुछ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि 15 डिग्री दे देगा, 60 और 30 ही रहेंगे ज्यादातर। क्लियर? यस हेलो। सर। तो यस सर। आप जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मतलब बहुत तेजी से हम लोग वर्क कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, एक्स की वैल्यू कितनी थी। अब फिगर देखो ना, अगर फिगर बनने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का काम करेगा, ये थीटा 1 थीटा 2 ऐसे काम करेगा, बोलो। तो हाँ ये सर। एक्स की वैल्यू 24, 24। एच आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट थीटा 2 कॉट 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 24 एच कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3, रूट और थ्री। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई √3। ये हो जाएगा 24 एच, ये सॉल्व करोगे तो 2/√3 रूट होगा। थ्री। ये देखो यस सर। 24 जो होगा 12 12 से कैंसिल होगा, और एच की वैल्यू क्या होगी, 12√3। देखो रूट फिर से थ्री। वहीं पर पहुंच गए क्या, हाँ हाँ। एच की बात। एच की वैल्यू कितनी आई थी, फिर से वहीं पहुंचे क्या, 20 इधर गया। के बाद। ये देखिए 12√3 था ना, तो हम्म। 12√3 के पास पहुंच गए। मतलब आपको इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास कंसेप्ट है। जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, आगे चल करके आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इस तरह का ही रहेगा, और ये ऑप्शन रहेगा आपके पास, रूट कर करके, ऐसा नहीं कि रूट वेटिंग की में है वैल्यू सर, निकाल। वो लोग को भी थोड़ा ले लीजिए। अच्छा वेटिंग में है, हाँ एक सर, बार रिमाइंड कुछ कर दीजिए, ये तो दिख नहीं रहा है। टीम वाले को एक्सेप्ट कर लिया था बेटा, एक्सेप्ट हो गया था, ओके सर। ठीक है। तो ये 12√3 अभी आए, 12√3 इस तरह से आप क्या करेंगे, फिगर जैसी बन गया आपके पास, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। बट ध्यान रहे कि कंपटीशन में आपको ये सिर्फ लगाना है जहां पर ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। ओके। अब जैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में, आपको ज्यादा होगा तो इसी कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछे, हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5 क्वेश्चन बोल रहा है, देयर आर 2 temples, there are 2 temples, one on each, sorry, one on each bank of a river, bank of a river, river,
just opposite, just opposite to each other, each other, each other. One temple is 54 meter high, 54 meter high from the top of this temple, the angles, of depression of the top and the top and एक मिनट top and the foot, top and the foot of the other temple, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. टेम्पल are 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river and the height of the other temples. देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कि फिगर क्या बनेगा. ये बाद आप इससे मीनिंग निकालिए कि क्या होगा. कहना क्या चाह रहा है कि एक रिवर है, ठीक है, एक नदी है, उसके दोनों ही किनारों पर एक उस पार और एक इस पार दो टेम्पल्स हैं. कितने टेम्पल्स हैं? 2 टेम्पल्स हैं. और वे किस तरह से हैं? तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चंस नोट कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. There are 2 temples, one on each bank of a river, just opposite to each other. One temple is 54 meter high. From the top of this temple, The angle of from the top of this temple, the angle of depression of the top and the foot of the other temple are 30 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river and the height of the temple. चलिए बनाते हैं. आइए, ऐसा है कि एक नदी है. सपोज दैट ये नदी फ्लो कर रही है. एक मिनट ऐसा नहीं. ये नदी है, फ्लो हो रहा होगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है? yes. ऐसे जा रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है ना, एक जो है यहाँ पर
और एक यहाँ पर टेम्पल, ये खड़ा टेम्पल है अपने पास। तो देखते हैं अपने को, सपोज दैट आप ऐसा कर लो कि क्या, छोड़ो, यहाँ पर आपके पास एक ऐसा है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा नदी को, आप क्या करें ऐसे रिवर को आप की ओर बढ़ा दो, ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वाटर है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने टेम्पल रखा, ये देखिए, अब ऐसे खड़ा है, ये 3D फिगर टाइप का बनेगा, ठीक है। तो 3D में बनेगा तो आप ये देखो, ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर ऐसा दिखेगा। 3D इस पर बना नहीं सकते हैं, थोड़ा सा तो कोशिश करते हैं। तो ये एक टेम्पल है, ठीक है, ये एक टेम्पल है अपने पास। और एक दूसरा टेम्पल है, मान लिया ये टेम्पल उससे बड़ा टेम्पल है, उससे बड़ा टेम्पल है यहाँ से लेकर के, और दिस इज द दोनों। अंकित, सर गलती से हो गया सर, अनम्यूट कर रहे थे तो। और चलो ठीक है। तो दो टेम्पल है जिसमें से आपके पास एक टेम्पल का हाइट दे रखा है उसने, और 54 दे रखा है ना, तो 54, सपोज दैट कि आपके पास ये अगर 54 हो, बड़े वाला टेम्पल का दिया है, किसका दिया है, जस्ट अकॉर्डिंग टू ईच अदर, वन टेम्पल इज 54 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल, मान लिया 54 यही होगा। दूसरे का हमको पता नहीं है, ये क्या हो गया, विड्थ हो गया किसका, ये रिवर का, रिवर की क्या हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी, ये हमें पता नहीं है। अब देखिए ये टावर यहां से लेकर के यहां तक, सपोज दैट नाम ले लो, ये ABCD, ये दो टावर हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा दिया हुआ है। ये दोनों को आप मिलाएंगे तो यहाँ पर इसका एंगल बना रहा है कुछ ये, और एक ये दूसरे को एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं, तो एक एंगल कितना होना चाहिए था, एक एंगल कितना है, हाँ, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। एक 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये वाला होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 60 60 डिग्री। डिग्री। अब आपको ये पता करना है कि ये क्या होगा और ये क्या होगा, तो इसको आप एक्स मान लीजिए, तो आपको कैसे फाइंड आउट, सिटी आप मान लो, इसको P मान लो, तो जितना AP होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मुझे लगता है छोटे वाले का हाइट दे रखा है क्या इसने, नहीं, कैसे करोगे फाइंड आउट, आपको H भी पता करना है और X भी फाइंड आउट करना है, दोनों ही फाइंड आउट करना है। अब आप देखो इस ट्रेंगल में अगर ये X है तो ये भी X होगा, क्या होगा, ये सामने का। तो आप इसमें क्या कीजिए, इसको कुछ समय के लिए हम कुछ मान लेते हैं y, CP को हमने क्या मान किया, y मान लिया। तो इन ट्रेंगल ACP अगर हमने क्या किया, ये और ये 1060 डिग्री लगाते हैं, 1030 डिग्री, ये हो जाएगा y अपॉन क्या हो जाएगा, x होगा क्या, तो y की वैल्यू कितनी होगी, x 1030 डिग्री, दैट इज x, तो ठीक है 1030 की वैल्यू कितनी होगी, √3। तो ये y जो हो गया x के फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा, बोलिए सही है। यस सर। अच्छा, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अगर मैं बात करूं h की बात करूं, तो h क्या होगा, 54 माइनस x अपॉन √3। अगर मैंने ये पार्ट को हटा दिया तो ये पार्ट ही बचेगा, और ये पार्ट ये सामने के बराबर ही होगा, इसी के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हो जाए क्या, पूरे ट्रेंगल में ये थोड़ा सा मिस कर दी गया मैं, इस ट्रेंगल में पहले लगाना था आपको, इन ट्रेंगल
सी बी डी। अगर tan 60 डिग्री इसमें लगा दे तो आपको जल्दी आपको तुरंत मिल जाता है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये 54/x, x पता हो जाता तो हमें पता चल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री। एंड टू 54 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 √3। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे में क्या करना पड़ेगा √3 इंटू √3, तो यानी 3 लिखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 18√3, यानी x की जो वैल्यू हो गई आपके पास कितना हो गया 18√3। x की जो वैल्यू है वे क्या दिखाता है, x की वैल्यू क्या दिखाता है, x की वैल्यू विड्थ ऑफ द रिवर, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। अच्छा, x की जो वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से आप इसको वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आपके पास दूसरे वाले का हाइट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए आप x की वैल्यू को, आपके पास दूसरे टेम्पल का क्या मिलेगा हाइट पता हो जाएगा। रख दो यहाँ पर, ये √3 रूट कैंसिल हो जाएगा, 54 माइनस 18, तो दूसरे टेम्पल का हाइट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 54 माइनस 18 क्या हो जाएगा 14 8 6 हो जाएगा, और 4 36 होगा क्या 36। तो आपको इसमें दो पार्ट पूछे गए थे, x की वैल्यू बताइए और दूसरे टेम्पल का। तो दूसरे टेम्पल का जो हाइट हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, और विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18√3 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन Yes, sir. पूछे जाते हैं, नोट कर लिए।